मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रस्ताफारी तहरीक के बारे में। रस्ताफारी जिसे बाज़ औक़ात रस्ताफारिज़म कहा जाता है, एक इब्राहिमी मज़हब है जो जमैका में 1930 की दहाई में तैयार हुआ। मज़हब और इससे वाबस्ता शोबों के स्कॉलरों ने इसको एक नई मजहबी तहरीक और एक समाजी तहरीक दोनों की दर्जा बंदी की। इस तहरीक पर काबू पाने में कोई मरकज़ी इख्तियार नहीं है और प्रैक्टिशनर्स जिनको रस्ताफारियों या रास्तों के नाम से जाना जाता है में बहुत से तासुब मौजूद है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों को मेरे चैनल समीर टीवी पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर मौजूद हमारा चैनल समीर टीवी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलते रहें। रास्ताफारी इनके अकायद का हवाला देते हैं जो बाइबल की एक ख़ास तर्जमानी पर मबनी है, जिनको रास्टोलॉजी कहते हैं। मरकज़ी एक वाहिद खुदा पर तौहीदी अकीदा है जिसे जा कहा जाता है, जो जज़वी तौर पर हर फर्द के अंदर रहता है। इथियोपिया के साबिक शहनशाह हेल सेल्सी को मरकज़ी हैसियत दी जाती है। बहुत से रास्ता उसे ज़मीन पर जा का अवतार और मसीह के दोबारा आने के तौर पर मानते हैं। दूसरी तरफ एक इंसानी नबी के तौर पर मानते हैं जिसने हर फर्द के अंदर अंदरूनी अलवियत को पूरी तरह से पहचान लिया है। रास्ताफारी है और इसकी तवज्जो अफ्रीकी डायस्पोरा पर मरकूज है, जिनका ख्याल है कि यह मगरबी माशरे या बाइबल के अंदर मजलूम है। बहुत से रास्तों ने अफ्रीकी डायस्पोरा को या तो इथियोपिया या अफ्रीका में ज़्यादा वसी पैमाने पर दोबारा आबादकारी का मुतालबा किया है। इस मगर आज़म को सहयून का वादा किया हुआ मुल्क कहा गया है। दीगर तशरीहात अफ्रीका से बाहर रहते हुए इनको अपनाने पर मरकूज हैं। रास्तों ने इनके तरीक़ाकार को लियोटेटी कहा है। इज्तिमाई मुलाकातें बुनियाद के नाम से मशहूर हैं। यह मौसीकी, नारेबाजी, मुबासी और भांग के तम्बाकू नोशी के ज़रिए टाइप की जाती हैं, जिनको बाद में फ़ायदेमंद अमलाक के तौर पर तायन किया जाता है। रास्तास ने इस बात पर जोर दिया है कि वह कुदरती तौर पर ज़िंदगी बसर करने के लिहाज से ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करते हुए इनके बालों को खौफनाक लाक में तब्दील करने और बामी तज़कियत सनफ़ के किरदार पर अमल करने पर जोर देते हैं। रास्ताफारी की इब्तिदा 1930 की दहाई में जमैका में गरीब और माशरती तौर पर नापसंदीदा अफ्रीकी जमैका बरादरियों में हुई थी। इसका अफरेस्टंक नज़रिया ज़्यादातर जमैका की उस वक़्त की गालिब बरतानवी नौबादियाती सकाफत के खिलाफ रद्द-ए-अमल था। यह इथियोपियनिज़म और मार्क्सी गारवी जैसे सियाह फाम कौम परस्त शख्सियात के ज़रिए फ़रोग़ देने वाली बैक टू अफ्रीका की तहरीक दोनों से मुतासर था। मुतअद्दिद मसीही पादरियों, खासतौर पर लियोनार्ड हॉल के इस ऐलान के बाद इस तहरीक का आगाज़ हुआ कि हेल सेल्सी को 1930 में इथियोपिया का शहनशाह बनाने के बाद एक बाइबल की पेशनगोई पूरी हुई। 1950 की दहाई तक रास्ताफारी के इंसदाद सकाफत मौक़िफ़ ने इस तहरीक को वसी जमैका माशरे के साथ तनाज़ा में लाया था, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ पुरतशद्दुद झड़पें शामिल थीं। 1960 और 70 की दहाई में उसने बॉब मार्ले जैसे रास्ता से हौसला अफजाई करने वाले रेगे मौसीकारों की मकबूलियत के ज़रिए जमैका के अंदर और बैरून मुल्क ज़्यादा नुमाइश हासिल की। हायल सेल्सी और मार्ले की हलाकत के बाद 1980 की दहाई में रास्ताफारी के जोश व जज्बे में कमी वाक़या हुई, लेकिन यह तहरीक ज़िंदा रही और दुनिया के बहुत से हिस्सों में इसकी मौजूदगी है। रास्ता तहरीक बड़े पैमाने पर सेलुलर बुनियादों पर मुनज़्ज़म है। इसमें मुतअद्दिद फ़िरक़े या रास्ताफारी की हवेली हैं, जिनमें सबसे नुमाया नियाहबी, बाबू अशनाटी, इसराइल के 12 कबीले, जिनमें हर एक रास्ता अकीदे की मुख्तलिफ तर्जमानी करता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 7 लाख से 1 मिलियन रास्ता हैं। सबसे ज़्यादा आबादी जमैका में, हालांकि दुनिया के बेशतर बड़े आबादी वाले मराकज़ में कम्यूनिटीज़ पास जा सकती हैं। प्रैक्टिशनर्स में की अक्सरियत सियाह फाम नस्ल की है, हालांकि एक अक़लियत दूसरे नस्ली गिरोहों से है। ये एक माशरती मजहबी तहरीक है जो 1930 में जमैका में रास्ताफारी और रस्ताफारी दोनों में नूरोनुमा हुई। ये नाम इस अकीदे से है कि इथियोपिया के हायल सेल्सी शहनशाह रास्ताफारी का नाम बादशाही से पहले निजात दहिंदा है। हमारा मकसद अफ्रीका नसाद अफराद की हैसियत बढ़ाना में चीज़ों की कुदरती हालत से मुतमिन हूँ जो लंबे बालों और ग़िज़ा के ज़वाबत में ज़ाहिर होता है। माशी लिहाज से यह खुद इन्हिसारी पर मबनी है। जमैका का मकबूल म्यूज़िक राग एक
باثر میڈم بن جاتا ہے۔ یہ یورپ اور امریکہ میں کیریبین کے دوسرے معاشرے اور بلیک ڈاسپورا کو متاثر کرتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔